ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज जो टॉपिक लिया हूं डिस्कशन के लिए उसका नाम है बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के वीडियो सेक्शन में आपको 10 की बायो टर्म्स ऐसे में बताने वाला हूं, उसका एक्सप्लेनेशन इस ढंग से करने वाला हूं कि आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा जो रिलेटेड होगा किससे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो कौन कौन से की बायो बेसिक टर्म्स है जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड वाला हो जाए। तो पहले नंबर पे जो आज लिया है उसका नाम है फिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे नंबर पे है सिक्रीशन। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी को या किसी रेफरेंस बुक को तो आपको ये तीनों टर्म्स जो है काफी परेशान करेगा। चौथे नंबर पे है आपका यूरिनेशन और पांचवें पे नेफ्रॉन, छठे पे है मिक्चुरेशन और सातवें नंबर पे है डायूरेसिस। फिर आठवें नंबर पे अगर आप देखोगे तो यहां पे लिया है ग्लोमेरुलस, रीनल कॉर्टेक्स, नाइन्थ पे है और 10th पे क्या है, रीनल मेडुला। तो ये की बायो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको भी इन बायो वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो को खासकर मैं डेडिकेट कर रहा हूं आप ही के लिए, क्योंकि जब तक बेसिक्स अच्छा नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है। जहां भी TION लगा रहे आपको याद रखना है कि प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो यहां पे लिख दिया अब प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा जी, तो इस प्रोसेस में देखिए यहां पे दो वर्ड लिखा गया है, उसके एरो के ऊपर क्या है, माइनस साइन। यहां माइनस का मतलब है रिमूविंग। तो रिमूव करे, एक ऐसा प्रोसेस जो रिमूव करेगा किसको, वेस्ट को और एक्सेस फ्लूइड्स को। फ्लूइड्स मतलब होता है तरल, किससे, ब्लड से। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, रिमूविंग होगा। क्या, तो यहां पे रिमूविंग आप एक में डाल लो क्या, वेस्ट, और दूसरे में डाल लो क्या, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम, तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम ब्लड, इसको याद रख लेना, ब्लड से। इसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। अब जब फिल्ट्रेशन की बात आएगी तो फिल्ट्रेशन कौन करेगा इसको पहले समझ लीजिए। तो यहां पे देखिए एक जो है बायो वर्ड लिखा हुआ है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। लेकिन यही तक नहीं समझना, इसके फंक्शन के बारे में आपको समझना है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। और इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन करेगा। तो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा किसको, वेस्ट को। रिमूव वेस्ट प्लस एक्सेस फ्लूइड, तो यहां पे लिख देता हूं एक्सेस फ्लूइड्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड के फिल्ट्रेशन में आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसका, नेफ्रॉन का। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं स्ट्रक्चरल, छोटा सा जगह है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो है जल्दी से नेफ्रॉन के थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पे जो ड्रॉ किया गया है डायग्राम, एक रफ डायग्राम है, इसको जो ड्रॉ किया गया है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आप जानते भी होंगे, ये देख रहे हो, ये आपका जो है ब्लड वेसल्स यहां पे आ रहा है और ये जो नेटवर्क देख रहे हो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहां पे लिख देता हूं ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये पढ़ेंगे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो याद रखिएगा बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका नीचे वाला LOH जिसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले। ये है आपका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो नली देख रहे हो ये जो है आपका CD यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। तो इतना देखो, एनाटॉमी जो है ना खासकर बहुत आसान होता है, उसमें क्या है आपको जस्ट पार्ट को समझने, लेकिन ये बेसिक टर्म्स अगर आते हैं तब आपको जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट बनेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या देखना था कि हमें यहां पे जो याद रखने वाला टर्म है वो है आपका ग्लोमेरुलस, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप कि पहला आपको क्लियर हो गया फिल्ट्रेशन। अब देखिए रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, फिल्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको रिमूव करना है किसे, वेस्ट को और एक्सेस फ्लूइड को। और हमें प्राप्त इसमें क्या लेना है, इस फिल्ट्रेट में, सॉरी यहां पे फिल्ट्रेशन लिख दिया, यहां पे वर्ड आएगा क्या, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट क्या है सुधी, अब ब्लड से रिमूव कर दिया, तो रिमूव करोगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेट। तो कहां से होगा, तो ये देखो यहां पे
यहाँ देखो, यहाँ आर्टरियोल्स जा रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे जो होता है ये ग्लोमेरुलस एरिया से जो नीचे आता है, नीचे जो लिक्विड आएगा ये नीचे आएगा, इसी लिक्विड को क्या कहेंगे हम लोग, फिल्ट्रेट। तो आपको याद रखना क्या है, ये लिक्विड है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। अब यही जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये यूरिन हो जाएगा। तो फिल्ट्रेट जो है क्या हो जाएगा, यूरिन। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो जो यूरिन है उसको क्या कह सकते हो, फिल्ट्रेट कह सकते हो, समझने के लिए। तो इतना समझ गए, मतलब यहां पे देख रहे हो ग्लोमेरुलस से जो बाहर लिक्विड आ जाएगा इस हिस्से में, तो छन के आ जाएगा, उसको हम लोग उस लिक्विड को क्या कह देंगे, फिल्ट्रेट। आई होप कि क्लियर होगा। अब रीअब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं उसको देखिए। तो रीअब्जॉर्प्शन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज आएगा किसमें, ब्लड में। रीअब्जॉर्प्शन में दो वर्ड है, री मतलब क्या होता है, अगेन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, मतलब पुनः एब्जॉर्ब करना। तो देखिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, तो फिल्ट्रेट से अगर ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस अगर ऐड हो रहा है ब्लड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन जब भी होगा, तो मान लो यहाँ पे लिक्विड आया, यहाँ पे फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट यहाँ पे लगा कि नहीं, इस फिल्ट्रेट में क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है, तो इसको क्या है, फिर से जो है वो कहाँ पे ले जाएगा, इसको बैक हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन की सहायता से कहाँ पे बैक हो जाएगा, ब्लड में, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हो उसको। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन क्या होगा, जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा, एडिंग द वेस्ट प्रोडक्ट टू फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे। तो मान लो बॉडी फ्लूइड से जो भी देखेंगे वेस्ट है उसको ऐड करते जाएंगे हम लोग किसमें, इस वाले में, फिल्ट्रेट में। तो ये यूरिन से पास आउट हो जाएगा अंततः। तो ये तीन टर्म्स आपके हो गए। अब देखिए यूरिनेशन किसको कहते हैं, तो समझिए, एक लाइन यूरिनेशन में क्या है, प्रोड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से अगर प्रोड्यूसिंग हो रहा है किसका, यूरिन का, और एलिमिनेटिंग हो रहा है क्या, यूरिन, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, यूरिनेशन। ध्यान रखें। उसके बाद नेफ्रॉन आपको बता ही दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। उसके बाद देखिए छठे नंबर पे है आपका मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मिक्चुरेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस ऑफ यूरिनेटिंग को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ क्या, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये दोनों मिलके क्या करता है, प्रोसेस ऑफ यूरिनेटिंग करता है, इसी को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। डायूरेसिस किसको कहेंगे, तो डायूरेसिस के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, या कह सकते हो, और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होगा या इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, इससे कहेंगे डायूरेसिस। अब ये किस कारण से होगा, तो आपने फ्लूइड मान लो बहुत ज्यादा इंटेक ले रहे हो, या सर्टेन मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है। कमेंट में जरा बताइए कि डिक्रीज आउटपुट होगा तब क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 8वें नंबर पे है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, अ क्लस्टर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड वेसल्स का क्या है, क्लस्टर है, गुच्छा है, किसमें, नेफ्रॉन में। तो यहाँ देखिए ये गुच्छा जो है ब्लड वेसल्स का जो क्लस्टर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। और ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा, तो फिल्टर करेगा किसे, वेस्ट को और एक्सेस फ्लूइड्स को। ये कहाँ से, तो ब्लड से। देखो फिल्ट्रेशन जो वर्ड है ना, उस ब्लड से फिल्टर रहेगा, इसको याद रखेंगे। यहां पे देखिए आपको, यहां जो था ये यूरिनेशन था, ये बॉडी से हो रहा है, राइट, इसको ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, रीनल कॉर्टेक्स पे। रीनल कॉर्टेक्स किसको कहेंगे, तो देखो यहाँ पे रीनल टर्म, यहाँ पे है ना रीनल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल मतलब हो गया आपका किडनी, तो इसको तो आप जानते होंगे, किडनी। कॉर्टेक्स ये जो होता है आउटर लेयर, क्या है, आउटर लेयर। तो किसका आउटर लेयर, तो किडनी के आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल मेडुला क्या हो जाएगा, तो रीनल मेडुला क्या होगा, इसको समझ लीजिए। तो ये होगा किडनी का इनर लेयर ऑफ किडनी, इसको हम लोग क्या कह देंगे, रीनल मेडुला। एक और टर्म याद रख लीजिए, नेफ्राइटिस आ जाता है, तो यहां पे लिख देता हूं नेफ्राइटिस। इसको कहेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा, किसका, न्यूरॉन्स का। तो उस टर्म के, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग, नेफ्राइटिस। तो अगर आप ये जितने भी देखेंगे बायो बेसिक वर्ड्स, और अगर इसको जोड़ लोगे पहले वाले वीडियो से, तो दोनों वीडियो को अगर देखने के बाद आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता किसमें, बेसिक्स ऑफ क्या,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद अगर आप पढ़ते हो क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक बार पढ़ के देखो, आप देखना कि कितना स्मूथ आपका फ्लो हो जाएगा पढ़ने में। और कोई भी क्वेश्चन करोगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो किसी भी क्वेश्चन बैंक से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, तो आप बड़े आसानी से एक्यूरेसी के साथ उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।